बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फ़ज़ल करम के साथ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की बात मैं करने वाला हूँ क्योंकि कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मेरा दोस्त है तो उसने मेरी वीडियो देखी है तो वो कह रहा था कि यार जो क्वालिटीज़ की आप बात कर रहे हो कि मतलब अच्छा भी हो, नेक भी हो और हर बुराई से मतलब बचता भी हो, तो वो क्वालिटीज़ तो गरीब बंदे में होती हैं। तो गरीब बंदे को कौन दे, कि गरीब बंदा तो भूखा मार देगा। तो मैंने वीडियो बनानी नहीं थी लेकिन मेरे दोस्त की वजह से मुझे ना पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनानी पड़ रही है। तो मैंने कहा चलो इस पे न थोड़ी सी बात की जाए। वैसे तो शोर का लेवल तो ये है, अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि हमारे माशरे में लोगों का शोर कितना है कि हमारे मोहल्ले में कोई एक फ़र्द है तो वो रोज़ जो है ना, अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात है और अभी 15-20 दिन के बाद ना कूड़े के जो पैकेट होते हैं ना वो उसने इकट्ठे करके हमारे दरवाजे के सामने रखे हुए हैं। इतना शोर का लेवल है कि पास में इधर जो है ना जहाँ कूड़ा फेंकते हैं थोड़ा सा गई है वहाँ फेंका है बजाय गली में फेंकने के। ठीक है, इस हवाले से शऊर आते आते हमारी जो आवाम को शऊर आते हुए हमारे लोग को हमारी सोसाइटी में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए शायद ये जो मेरी मैं बात करने वाला हूँ इसका असर अभी ना हो, क्योंकि लोग कहेंगे कि इसके फॉलोअर नहीं हैं या कुछ भी कह लें कि इसकी आवाज़ में दम नहीं है, कुछ भी आप समझ लें। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाम को जब शऊर आएगा, जब जब हमारी सोसाइटी माशरे को ये बात पता चलेगी, तब ये मेरी बात से एग्री करेंगे। तो बात मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि मौजू ये है कि कहते हैं कि रिश्तेदारी जो है ना अमीर घरों में करनी चाहिए, गरीबों के घर में तो वो जो है ना हमारी बेटी भूखी मर जाएगी। तो भाई मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि बजाय जो है ना किसी शराबी, किसी नशेड़ी, किसी ज़ानी को देने के, अगर भूख जो है ना, आपको भूख की टेंशन है फ़िलास की, वो भीख मांग के पाल लेगा। अगर आपको इतने आप अमीर हैं ना, आपको आप खुद को इतना अमीर समझते हैं तो आप घर दामाद भी तो लोग रखते हैं ना। ये जितने भी रिश्ते यूरोपों में करते हैं, यूरोप में यहाँ से यूरोप में लेके जाते हैं, वो समझ लें कि घर दामाद ही होते हैं। वो सेम एक लड़की जैसे ब्याह के दी जाती है दूसरे घर जाती है, सेम ऐसे ही लड़का ब्याह के वो यूरोप में लेके जाते हैं और सेम समझ लें उनसे सारे काम करवाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं, जो यूरोपियन फैमिलीज़ होती हैं, मतलब जो पाकिस्तानी यूरोपियन फैमिली होती हैं, यहाँ से जो लड़कों के साथ है ये शादी ब्याह करके लेके जाते हैं, यहाँ से लड़के जो ब्याह के लेके जाते हैं या यहाँ से लड़कियाँ ब्याह के लेके जाती हैं, आपको क्या लगता है कि ये घर दामाद या जो यहाँ से बहू ब्याह के लेके जाते हैं वहाँ किस लिए लेके जाते हैं? ताकि वो अंडर प्रेशर हैं। ये मैं अंडर प्रेशर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बात कुछ और है। बात ये आई है कि गरीब बंदे को कह रहे थे कि हमारी जो बेटी अगर हम गरीब के घर ब्याएंगे, गरीब लाख दर्जे बहुत अच्छा है। अगर आप किसी ज़ानी, किसी शराबी, किसी नशेड़ी के साथ अगर आप जो देते हैं किसी को अमीर समझ के, और अगर आप इतने अमीर हैं तो आप घर दामाद रख रहे हैं, अपने बेटे को भी तो सपोर्ट करते हैं, तो घर दामाद रख के उस दामाद को भी सपोर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ तक रही भूखी मरेगी, भूखी नहीं मरेगी, अगर वो अच्छा बंदा होगा, अगर आपने अच्छाई उसकी देखी है तो 100% श्योरिटी है। आपने भी तो इतनी डिग्रियाँ, अब अभी आप किसी भी अगर प्रपोज़ल देखेंगे ना किसी लड़की का, किसी भी औरत का, तो उसमें दीन के जो कोर्स उन्होंने किए होते हैं ना, बहुत सारे कोर्स किए होते हैं। कोई फ़िक़े का किया होता है, बड़े बहुत सारी लंबी एक दीन के कोर्स होते हैं। ठीक है, और शादी कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे अपर क्लास बहुत अमीर लोग होंगे और जो ना ओपन माइंडेड जो लोग होंगे वहाँ पे शादी करेंगे, तो उस पढ़ाई का कोई वहाँ पे असर नहीं होने वाला। हो भी गया तो वो इनको दबा के रखेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि मेरा दोस्त कह रहा था कि यार गरीब, ये सारी क्वालिटीज़ जो तुम बात कर रहे हो वो गरीब में होती हैं, अमीर लोगों में बहुत कम पाई जाती हैं। होंगी, मेरा किसी पे वो जो तनकीद करने की बात नहीं है, बस एक शऊर
तक बात करने वाली है कि अगर आप कभी भी रिश्तेदारी करते हैं नशेड़ी के साथ कभी करेंगे ना, तो जितना अमीर होगा बेच के खा जाएगा, ठीक है। और अगर वो कोई भी गलत गलत गुनाहों में पड़ा हुआ है, तो आप समझते हैं कि हमारी जो है ना बेटी जाके दीन का इसने इतना आलम कोर्स किया हुआ है, तो वहाँ जाके जो है ना इनकी तबलीग करेगी, तो वो हरगिज़ वो जो है ना उनको चेंज नहीं कर पाएगी, उल्टा वो जो है ना इनको निकाल देंगे। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, और यही वजह है कि जब एक आप कोई चीज़ वहाँ पे फ़िट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ पे उसका वो सांचा होता ही नहीं है, ठीक है। तो बात करने का असल मेरा जो मुद्दा है, जो बात करने का मकसद ये है कि आप जितने भी रिश्तेदारियाँ जोड़ते हैं किसी के साथ, खुदा के लिए पैसों पर या किसी की दौलत शोहरत देख के जो आप फ़ैसले कर रहे होते हैं, उनमें सबसे नंबर पे जो उपले नंबर पे प्रायोरिटी रखते हैं, वो रखें दीन को और अच्छे लोगों पर। अच्छे लोग हैं तो पैसे जो होता है ना, ये पैसा आप जिसको आप कोई आप देखते हैं कि परमानेंट जॉब होती है, परमानेंट जॉब है, कुछ भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आप उसको परमानेंट समझे ना, गवर्नमेंट की जॉब अगर आप परमानेंट, किसी भी नौकरी को आप परमानेंट समझे, इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ आर्जी है और टेम्परेरी है। किसी भी चीज़ में हवाले से आप कोई भी चीज़ के आप कहेंगे कि ना हम फिर क्या देखें, आप देखें अच्छा इंसान है, ठीक है। जो क्वालिटीज़ आप जो है ना देखते हैं कि ये क्वालिटीज़ हों, पैसे को साइड पे रखें, ये सेकंड प्रायोरिटी है, ठीक है। पैसा जो होता है ना, ये कभी भी एक इंसान के पास परमानेंट नहीं रहता, कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है। और इस बेस पे जब आप रिश्ते करते हैं ना, तो वो हमेशा तलाक़ों पे टूट जाते हैं। मेरा बात करने का मकसद भी यही है, बताने का ये मुझे पता है कि लोग जो है ना मेरी बात पे डिसएग्री करेंगे, क्योंकि हमारी जो अवाम है, जो हमारी माशरा है, वो शऊर से बहुत दूर है अभी। जब तक शऊर आएगा शायद हम यहाँ पे हों या ना हों, लेकिन पैगाम तो मेरा होगा कि हमने हिस्सा जो शऊर में हिस्सा डाल दिया है कि हाँ जी, किसी ने बताया तो था कि जी भाई कभी भी आप जो है ना रिश्तेदारी जोड़ते हैं तो इन चीज़ों को ज़्यादा जो है ना वैल्यू नहीं देते। जब आप वैल्यू देते हैं, तलाक़ें सबसे ज़्यादा तलाक़ें इन्हीं वजह से होती हैं, ठीक है, कि जी पहले तो बहुत मालदार थे, अभी लॉस हो गया। तो भाई जब आपने एक पैसा देखा है, जब आपने दौलत देखी है, तो फिर उसी पे रहे, ठीक है। फिर आप क्यों रोते हैं जब आप तलाक लेते हैं कि ये नशेड़ी है, मारता पीटता है, ये है, तब सब डिटेल में। और जितनी भी मैंने तलाक़ों की देखी है ना, जितने भी प्रपोज़ल आते हैं ना, उसके नीचे उन्होंने डिटेल में ये तलाक वाले जो मुतलका होते हैं उसमें सेम चीज़ है कि जी नशेड़ी है, जी मेडिकल अनफिट है, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उसमें ऐड की होती हैं। तो खुदा के लिए इतने आपने बेटियों को पढ़ा लिखा कर इतना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और ऊपर से कोई जो कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। इंडिपेंडेंट सिर्फ़ तालीम से नहीं होता, इंडिपेंडेंट बाकायदा वो जो माश ज़रिया माश भी उनके पास होना चाहिए कि काम भी खुद कर रही हूँ, ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट है ना। अभी 2-4 डिग्रियाँ थमा कर और ये शऊर देना, ऐसे शऊर नहीं आता। शऊर हमेशा फील्ड में आता है। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तब आपको सामने से पता चलता है कि सामने वाली जो टीम है वो कितनी पावरफुल है, वहाँ मैच खेला जा सकता है कि नहीं खेला जा सकता। वो भी तभी होता है जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, उनके साथ मैच में जो ना बैटल फील्ड होती है पूरी, आप उनके साथ जो है ना आप जोशो खरोश के साथ मुकाबला करते हैं, तब समझ आती है। ये डिग्री लेने के बाद जो है ना शऊर की बात कन्फर्म गलत है कि आपको डिग्री मिल गई है, किसी भी चीज़ की आपने डिग्री ले लिया तो आपको शऊर आ गया। शऊर हमेशा माशरे में आप उतरेंगे, सोसाइटी में उतरेंगे, तभी आपको समझ आएगी कि हमारा माशरा जा किस तरफ रहा है। इसी तरह माशरा चलता रहा तो ये हम मुसलमान हैं कि इसको ठीक करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हर किसी की ज़िम्मेदारी, अपना हिस्सा डालना चाहिए, हो ना हो। हमारा काम है सिर्फ़ जो होना है अपना काम कर देना, अगले को समझ आए ना आए, ठीक है। ये शायद मेरी बात को आप डिसएग्री करें, जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है, आप इससे मुत्तफ़िक हों ना हों। मेरा काम था कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जी गरीब बंदे के पास तो भूखा मर जाएगा, तो बजाय यार भूखा क्यों मारना, आप अमीर खुद को अमीर समझते हो ना,
اپنے گھر جو داماد لے کے آؤ، جو داماد ہے اس کو بھی اپنے برابری کا لے آؤ، ٹھیک ہے، اس کو بھی وہاں سے کھڑا کرو تاکہ وہ کوالٹیز امیروں میں بھی آئیں۔ اگر وہ آپ اس کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے کے جاؤ گے نا تو پھر وہ اس میں امیروں میں بھی وہ کوالٹی آئیں گی۔ میں کسی کو جو ہے نا نہیں کہہ رہا کہ امیر ایسے ہوتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو زیادہ تر جو لوگ ہیں نا وہ ہائی سوسائٹی جو ہے نا، ہائی سوسائٹی والے جو نچلے طبقے میں لو لیول میں کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو لڑکی والوں کو انہوں نے دبا کے رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اگر سمجھ آئی ہے نا تو اس میں عمل لازمی کریے گا اور اپنا حصہ جو ہے نا اس معاشرے کے شعور میں لازمی ڈالیے گا، تاکہ یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں جو دماغ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا کہ بھوکا مر جائے گا۔ آپ اتنی ڈگریاں دی ہیں کس لیے دی ہیں، ٹھیک ہے، اگر لڑکا نہیں کما رہا تو لڑکی کما لے، کوئی مشکل نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ آپ نے بنایا نا، وہ ڈگریاں کس کام آئیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہنستے مسکراتے رہیے گا، اور امید ہے میری بات آپ کو لازمی سمجھ آئی ہوگی، اور خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنے گلی محلوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ بات میری وہیں جو ہے نا ختم ہو گئی ہے کہ اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھیں کہ جو ہے نا کہیں تو کچرا ہے، کوئی گند ہے، ایسے نہ پھینک دے۔ ابھی مجھے وہ اٹھا کے وہاں پورے میں پھینکنا پڑا ہے تو پاس ہی، لیکن میری یار اس سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں تاکہ یار میرا دروازہ جو ہے نا دستک دے کے نا تو مجھے بتا دیا کرو، کوڑا بجائے گلی میں، جب گلی میں ہوتا ہے نا تو کوئی بھی چیز گزرتی ہے نا وہ سارا جتنا کچرا ہوتا ہے وہ گلی میں گر جاتا ہے، نالیوں میں گرتا ہے، نالیاں بند ہو جاتی ہیں۔ تو بجائے یار گلی میں ہمارے دروازے کے جو ہے نا سائڈ پہ رکھنے کے، وہ جو گاڑیاں گزرتی ہیں دروازہ دستک دے کے نا میرے دروازے کے، تو مجھے بتا دیا کرو کہ بھائی ہم کچرا لے آئے ہیں، آپ پھینکو، میں وہاں پھینک بھی آؤں گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہی اللہ سے امید ہے میری، انسان سے کوئی امید نہیں ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا شعور دے گا، ہدایت ہم کو دے گا، انشاءاللہ اللہ ہمیں ہدایت لازمی دے گا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں ہدایت لینے کی، باقی ہدایت کا کام اللہ کا ہے، اور اللہ سب کا حامی ناصر ہو۔ امید ہے انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیں، آباد رہیں اور تکلیفوں سے بچیں، اور جتنی ہو سکے ایک چیز حلال ہے اس کو حلال میں ایزی بنائیں، مشکل نہ بنائیں، اور معاشرے کو ایک اچھا جو کیا کہتے ہیں ماحول انوائرمنٹ بنانے کے لیے اس میں اپنا کردار لازمی ڈالیں۔ چینجنگ آتی ہے نہیں آتی یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا حصہ کتنا ہے وہ دیکھا جائے گا، اور ایک قطرہ ہی صحیح، میری کوشش ایک قطرہ ہی صحیح میں نے ڈال دی ہے، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے یہ ہدایت کا کام اللہ کا ہے، اور ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔